नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। तो आज हम क्लास 2 स्टार्ट करने वाले हैं और ये 2025 के आने वाले एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए और रेलवे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं वो ज़्यादातर एसएससी जीडी के लिए गए हैं और ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आज का ये पार्ट 2 है जो कि नंबर सीरीज है। कल हम एनालॉजी के क्वेश्चंस लेकर आएंगे, ठीक है। और ये क्लासेस हमारे डेली चलने वाली है। तो मैंने आपको कल इतने तक सवाल करा दिए थे। ये जो हमारी सीरीज थी 15, 30, 50, 75, 105, यहाँ पे 180, यहाँ तक मैंने आपको कल क्वेश्चन करा दिए थे। और आज का ये पार्ट 2 है। फिर कल से एनालॉजी स्टार्ट होगा, फिर उसके अगले दिन से सिंप्लीफिकेशन, इस तरह से, ठीक है, क्लासिफिकेशन सॉरी, स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे देखिए, 1 है, 2 है, 3 है, 8 है, 15 है, क्वेश्चन मार्क है, 105 है, 384 है। तो देखिए हम कैसे कैसे जा सकते हैं। अगर यहाँ पे देखिए 1 से 2 1 का डिफरेंस, 2 से 3 1 का डिफरेंस, 3 से 8 5 का डिफरेंस, 8 से 15 7 का। यहाँ पर देखिए लेकिन बड़ी संख्याएं हो रही हैं, तो यहाँ पे कुछ गुणा का लॉजिक लग सकता है। ये वाला तो लॉजिक नहीं लगने वाला, ठीक है। अगर हम पहले से तीसरे पर जाएं, क्या ऐसे लग सकता है? अगर दो दो का पेयर बना के करें तो क्या दो दो का पेयर बन सकता है? देखते हैं। जैसे 1 और 2 1 का डिफरेंस, 3 और 8 5 का डिफरेंस। फिर यहाँ से किसका डिफरेंस बनाए? अगर यहाँ से देखिए 4 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी अगर 4 का डिफरेंस बनाए तो 15 4 19 है ही नहीं, यानी ये भी लॉजिक फेल हो गया। फिर क्या करेंगे? इसका इससे संबंध देखेंगे, इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, ठीक है। अगले वाले से, यहाँ पर तो है नहीं, तो एक काम करते हैं, इससे ही देखते हैं, दूसरे का इससे, फिर इससे, फिर इससे। तो देखिए 2 से 8 हुआ है, यानी 2 चौक 8, 4 गुना हुआ है। और हम नहीं जानते कि यहाँ पे क्या हो सकता है। तो मान लेते हैं यहाँ पे 4 है, तो मैंने इसको किया, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 6 गुना होगा, ठीक है। तो 8 का 6 गुना क्या होगा? यहाँ पे 48 हो जाएगा। एक बार 4 गुना हुआ, जैसे 2 का 4 गुना 8 हुआ, और एक बार 6 गुना हुआ, 8 का 6 गुना 48 हुआ, ठीक। यहाँ पे 48 हो गया, यहाँ पे 4 और 6 आ गए। फिर हमने देखा कि 4 और 6 दो दो का गैप था, 4 आया फिर 6 आया। फिर उसके बाद हम एक बार देख लेते 8 का। यहाँ पे अगर 8 लिख दें तो 48 में अगर 8 का गुणा करें तो क्या ये सीरीज आ जाएगी यहाँ पे 384। जैसे 2 का 4 गुना किया 8, वैसे 8 का 6 गुना किया यहाँ पे 48, वैसे ही 48 का 8 गुना करेंगे तो क्या 384 आएगा? तो देखिए 48 में अगर हम 8 का गुणा करें तो 8 64, 4 हाथ में आए 6, 8 चौक 32, 6 38 बिल्कुल आ रहा है। यानी यही लॉजिक लगने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं। हमने इसका देखा, इससे इससे नहीं बढ़ रहा था, ठीक। तो अगर नहीं देख लेते हैं पहले इसका लॉजिक, क्योंकि हमें खोजना था ये वाला। देखिए ये 2 का 4 गुना हो रहा था, तो हमें नहीं पता, ये सोचना पड़ेगा, अपने से सोचना पड़ेगा। 4 के बाद 5 भी क्या हो सकता था, लेकिन 5 करेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 करते हैं तो 8 5 40, यहाँ पे 40 ऑप्शन में है ही नहीं, इसलिए 40 को नहीं चुनेंगे। अगर 6 देखते तो हमने एक बार यहाँ पे 6 दिमाग लगाया, तो 8 का 6 गुना 48 ऑप्शन में भी है। फिर आगे देखा, यहाँ पे 4 हो रहा था, 6 हो रहा था, यानी दो दो का गैप था। यहाँ पर एक बार 8 करके देखते थे, तो 48 में 8 का गुणा करेंगे 384 बिल्कुल आ जा रहा था। ऐसे सवाल जो होते हैं थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, आ जाता है, ठीक है। अगर यहाँ से देखिए, अगर यहाँ से हम जा पा रहे हैं तो क्या यहाँ से जा सकते हैं। जैसे 1 3 2 का डिफरेंस, यहाँ पे 5 का डिफरेंस, 2 का 5 का, यानी 3 3 का गैप। अगर यहाँ पे हम 8 लिख दे तो 15 × 120 नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे इसका 3 गुना, 1 का 3 गुना 3, 3 का 5 गुना 7 गुना, ऐसे हो सकता था गुणा का लॉजिक। लेकिन ये वाला हमें सीरीज तो ये चाहिए ना, हमें इससे थोड़ी मतलब है। देखिए यहाँ पे होता तो ये आता। जैसे देखिए 1 का यहाँ पे 3 गुना 3, 1 का 3 गुना 3, 3 का 5 गुना, अब 5 का यहाँ पे देखिए 7 गुना 105 आ रहा था, यानी 3 5 7 दो दो का गैप था। लेकिन हमें चाहिए था तो वाला, इसलिए हमने ये वाला लिया था। कौन सा? 2 8 और ये वाला। तो हमारी सीरीज आ गई थी। क्या सीरीज थी? 4 का गुना, 6 का गुना और 8 का गुना, यही सीरीज थी हमारी। अगला देखें, बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला।
देखिए यहाँ पे 30 है, 46 है, यहाँ पे देखिए सीरीज घट रही है। देखिए 70 बड़ी, इससे घटी 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 एकदम घट गई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस का लॉजिक लगाए तो अगर यहाँ पे दो दो का अगर पेयर बने तो क्या हो सकता है, यहाँ पे पेयर दो दो का अगर बना देखिए 70 से 66 पे जाना है तो -4 करना पड़ेगा। ठीक है, 58 से 46 पे जाना है तो हमें -12 करना पड़ेगा। 58 में -12 करेंगे तभी तो हमारा 46 होगा, या तो ऐसा कर सकते हैं 58 में से 12 को घटाएंगे तो 46 हो जाएगा। यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे 12 आया। ठीक है, तो अगर देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 12 है, गैप कितने का है, 8 का गैप है। तो यहाँ पर भी 8 का गैप अगर ले क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। अब 20 क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि ये माइनस ही था यहाँ पे। देखिए 4 से 12 8, 12 से 20 फिर 8, तो हमने 8 एक बार करके देखा क्या हो सकता है। तो 30 में से अगर हम 20 को घटा देंगे डिफरेंस तो हमारा 10 बिल्कुल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे हमें देखना था दो दो का पेयर बना के। ठीक है, कैसे, 70 से 66 -4, 58 से 46 -12। एक बार देखा यहाँ पे 4, यहाँ पे एक बार देखा 12। अगर आप सोच रहे हैं कि 4 से 12 पे जाने पर 3 का गुणा हो रहा है तो 12 से 3 का गुणा करेंगे 36, लेकिन घटाएंगे तो ऑप्शन में है ही नहीं, 30 में से 36 घटेगा ही नहीं क्योंकि बड़ी संख्या है। ठीक है, तो ये वाला हमारा लॉजिक था कि -4, यहाँ पे -12, 8 का डिफरेंस, यहाँ पे -20 का आ जाएगा। 30 में से 20 को घटाएंगे 10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला। अगला देखें, 25, 150, 145, 580, 577, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर कौन सा होगा, तो देखिए 35 का ये अगर दो दो का पेयर बना के देखें तो क्या बन सकता है, एक बार देख ले। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे देखें इसका भी निकाल के देखेंगे तो बहुत कम आ रहा है, फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। देखिए अगर मान लीजिए 25 और 150 डिफरेंस निकालेंगे तो 125 का होगा, लेकिन 150 से 145 तो -5 हो जा रहा है, फिर 145 से 580 बहुत ज़्यादा हो जा रहा है गैप। तो यानी इसीलिए हमने दो दो का गैप बना के देखा। दो दो का गैप बना के देखेंगे तो 25 का ये 6 गुना है 150। ठीक है, 145 का कितना गुना ये है 580, तो ये है लगभग 4 गुना। 145 का 4 गुना 580 होता है। देखिए 4 पचे 20, 4 चौका 16, 17 18, 4 का नाम 4 1 5, 580। तो यानी देखिए ये 6 गुना है, ये 4 गुना है, तो सीरीज घट रही है। गुणा का जो सीरीज है वो घट रही है। जैसे 25 का ये 6 गुना था और ये 145 का 4 गुना था, तो ये 6 गुना था, ये 4 गुना था, यानी घटा कितना, 2 घटा। 6 से 4 पे घटा यानी 2 घटा। तो वैसे ही 4 से कितने पे घटेगा, 2 पे घटाएंगे, तो यानी यहाँ पे 2 ही बचेगा ना। 4 में से 2 को घटाएंगे 2 बचेगा, तो यानी 570 का 2 गुना कितना होता है, 2 सते 14, 2 सते 14 1 15, 2 पचे 10 11, 11 से 54। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, देखिए कितने बढ़िया प्रश्न पूछे गए हमारे एसएससी जीडी 2023 के भी और 21 के भी। ठीक है, यहाँ पे इसका 6 गुना था, यहाँ पे इसका ये 4 गुना था, और यहाँ पर तब इसका 2 गुना होगा क्योंकि 6 था, 6 से 4 हो गया यानी 2 घट गया, तो यहाँ पर भी 2 घटेगा, 2 होगा। अब 577 का 2 गुना 1154, डी राइट आंसर। अगला देखिए, यहाँ पे 24, 25, 33, 60, 249 क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर कौन सी सीरीज आ सकती है, 24 से 25 1 का डिफरेंस। ठीक, 25 से अगर 33 पे जाते हैं तो 8 हो रहा है, और 33 से 60 पे जाते हैं तो हमारा 27 हो रहा है। क्या आपको ये कुछ समझ में आ रहा है, 1 8 27। देखिए ये जो 1 है 1 का क्यूब है, और ये जो 8 है ये 2 का क्यूब है, और ये जो 27 है ये 3 का क्यूब है। ठीक, समझ में आ गया लॉजिक। 1 2 3 सीरीज हमारी बढ़ती है, बढ़ रही है, 1 2 3, तो अगली संख्या 4, 4 का क्यूब 64। ठीक, और 64 और 60 में हम 64 को जोड़ देंगे तो हमारी अगली सीरीज आ जाएगी। तो देखिए 60
और 64 जोड़ देंगे तो 124। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कैसे? 24 से 25 1, 25 से 33 8, 33 से 60 27। ठीक है, 27 ही प्लस हुआ है तो यहाँ पर देखिए ये 1 है, 8 है, 27। ये किसी का क्यूब है, ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है। सीरीज 1 2 3 से स्टार्ट हो रही है, यानी शुरू से हो रही है। यहाँ पे 4 होगा, 4 का क्यूब 64, और 60 में 64 को जोड़ देंगे तो अगली सीरीज आ जाएगी। अरे तभी ना इसका डिफरेंस 64 का होगा, पहला ही राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 124 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 है, 5 है, 18 है, 41 है। ठीक है, इनका डिफरेंस अगर देखें तो 2 से 5 3 हो रहा है, 5 से 18 13 हो रहा है, और 18 से 41 23 का डिफरेंस। 18 से 41 जाएंगे, डिफरेंस निकालेंगे 23 आ जाएगा। तो यहाँ पर सीरीज देखें, डिफरेंस का भी डिफरेंस निकाल लें तो आंसर आ जाएगा। 90% केस में होता है कि अगर सवाल नहीं आ रहा है तो उसका डिफरेंस से लॉजिक 90% चांस होते हैं कि वो सवाल हो जाता है। नंबर सीरीज के मतलब क्वेश्चन में 3 से 13 10 प्लस, 13 से 23 10 प्लस, तो यहाँ पे 10 प्लस करना पड़ेगा तो 33 हो जाएगा। और 33 का डिफरेंस कब आएगा? जब 41 में हम 33 को जोड़ेंगे तो वो संख्या आएगी, तब उस संख्या से जो डिफरेंस निकलेगा वो 33 का ही निकलेगा। तो 41 में 33 को जोड़ देंगे, 3 1 4, 4 3 7, 74, डी राइट आंसर। ठीक, फिर से एक बार देख लीजिए। 2 से 5 3 का डिफरेंस, 5 से 18 13 का डिफरेंस। ठीक, और 18 से 41 23 का डिफरेंस। यहाँ पर देखिए 3 से 13 फिर से हुआ, 10 प्लस हुआ, 13 से 10 प्लस, फिर यहाँ पर भी 10 प्लस करना पड़ेगा, सीरीज यही चल रही है तो 33 हो जाएगा। 23 में 10 को जोड़ेंगे 33, और 41 में 33 को जोड़ेंगे 74, डी राइट आंसर। ठीक, अगला 8 है, 18 है, 32 है, क्वेश्चन मार्क है, 72 है, 98 है। ठीक है, तो 8 से 18 10 का डिफरेंस, यहाँ पर 18 से 32 14 का डिफरेंस। तो आगे तो नहीं मालूम, तो देख लेते हैं। 10 हुआ है, फिर 14 हुआ है, यानी 4 प्लस हुआ है। तो यहाँ पर भी अगर 4 प्लस करेंगे तो 14 में 4 प्लस करेंगे 18 हो जाएगा। फिर 32 में 18 को जोड़ देंगे तो 50 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन मार्क की जगह पे मैंने 50 रख दिया। फिर 50 से 72 की तरफ जाएंगे तो कितना प्लस करना पड़ेगा? 22 प्लस करना पड़ेगा। और 72 से 98 की तरफ जाएंगे तो कितना प्लस करना पड़ेगा? 26 प्लस करना पड़ेगा। तो देखिए 10 4 14, 14 4 18, 18 4 22, 22 4 26, यानी सभी में 4 4 प्लस हो रहा था, यानी लॉजिक बिल्कुल सही था हमारा। तो 32 में 18 को जोड़ देंगे तो 50, जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा? राइट आंसर सी 50 सही जवाब होगा। ठीक है, अगला देखें। 14 है, 16 है, 21 है, 32 है, 49 है, 72 है, क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर देखिए सीरीज कैसी चल रही है। सीरीज को अगर देखें तो यहाँ पे 14 से 16 2 प्लस हो रहा है, 16 से 21 5 प्लस हो रहा है, 21 से 32 11 प्लस हो रहा है, और 32 से 49 17 प्लस हो रहा है, और 49 से 72 23 प्लस हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए कुछ समझ में आ रहा है। 2 से 5 3 प्लस, 5 से 11 6 प्लस, 11 से 17 6 प्लस, 17 से 6 प्लस, यहाँ पे 3 यहाँ पे 6, यानी ये लॉजिक तो नहीं लगने वाला, इससे नहीं लगेगा। और यहाँ पर देखें तो 2 का अगर पेयर बना के करे नहीं होगा, 2 का पेयर भी नहीं होगा। हाँ, अगर यहाँ से देखें 14 से 21 7 प्लस हो रहा है, और 21 से 49 28 प्लस हो रहा है। ठीक, फिर आगे क्या होगा? यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा एक एक का गैप करके, तो ये 7 का 1 गुना था, ये 7 का 4 गुना था, ये 7 का 1 गुना था, ये वाला 7 1 7, और ये 7 का 4 गुना था। डिफरेंस कितने का था?
3 का डिफरेंस था। ठीक, ये 7 का 1 गुना 7 था, ये 7 का 4 गुना 28 था। तो डिफरेंस कितने का? 3 का था। तो यहाँ पर भी 3 का डिफरेंस करेंगे। तो 3 का डिफरेंस करने के लिए यहाँ पे 4 में 3 को जोड़ना पड़ेगा, 7 हो जाएगा। तभी तो 4 और 7 में 3 का डिफरेंस होगा, क्योंकि 1 4 में 3 का डिफरेंस था। वैसे यहाँ पे 7 रखेंगे तो 4 और 7 में कितने का डिफरेंस होगा? 3 ही का डिफरेंस होगा। ठीक है, 3 ही का डिफरेंस होगा। तो 3 का डिफरेंस हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 सते 49, यहाँ पे 28 था और यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसका 2 गुना 49 हो जाएगा, और 49 में हम 49 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 98। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, क्योंकि डिफरेंस डिफरेंस से ही तो आ रहा था। जैसे यहाँ पे 7 का डिफरेंस, यहाँ पर 28 का डिफरेंस, तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस होगा? 3 गुना 49। 49 का डिफरेंस कब होगा? जब 49 में 49 को जोड़ेंगे तो 98 ही राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो 28 आया था ये डिफरेंस से ही तो आया था। ठीक है, तो 49 कब आएगा? डिफरेंस से, जब यहाँ पे 98 होगा, तभी तो 49 से 98 49 का डिफरेंस आएगा। सी राइट आंसर। ठीक है, अगला देखिए, 3 से 15 हो रहा है, 15 से 60 हो रहा है, 60 से 180 हो रहा है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये 3 का 5 गुना है 15 है, और ये 15 का 4 गुना है 60, और ये 60 का 3 गुना है 180। तो हमने यहाँ पर देखा कि ये 5 गुना हो रहा था, फिर घट के 1 कम हुआ तो 4 गुना हो गया, फिर घट कर 1 कम हुआ तो 3 गुना हो गया। यानी पहले 5 गुना हो रहा था, फिर 1 कम हुआ 4 गुना हुआ, फिर 1 कम हुआ 3 गुना हुआ, फिर 1 कम होगा 2 गुना होगा। यही सीरीज चल रही है। तो 2 गुना कब होगा? ये इसका 2 गुना था, या सॉरी ये इसका 3 गुना, ये इसका 5 गुना था, ये इसका 4 गुना, ये इसका 3 गुना, तो ये इसका 2 गुना होगा। तो 180 का 2 गुना 360 होगा। ठीक है, 360 सी राइट आंसर होगा। ठीक है, सी राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 का ये 5 गुना हो रहा था, ये 4 गुना, ये 3 गुना, तो 2 गुना अब होगा। ठीक, तो 180 का 2 गुना 360। अगला 13 17 26 51 क्वेश्चन मार्क 221। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस, तो 13 से 17 हो रहा है 4 प्लस हो रहा है, 17 से 26 हो रहा है 9 प्लस हो रहा है, 26 से 51 25 प्लस हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 4 9 25 कुछ आ रहा है समझ में? 4 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, और ये 5 का स्क्वायर है। 2 3 5, 2 3 5, ये हमारी सीरीज चल रही है। 2 एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 2 3 5, तो अगली प्राइम नंबर्स क्या होगी? 7 होगी, और 7 का स्क्वायर 49, और 49 में हम 51 को जोड़ देंगे, 51 में हम 49 को जोड़ेंगे तो हमारा 100 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में दिया है? 100, बी में राइट आंसर होगा। आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे मैंने 6 क्यों नहीं लिखा? अगर यहाँ पे सीरीज चल रही होती 2 3 और 4 की, लेकिन 4 को नहीं लिया गया यहाँ पे 5 को लिया गया था। 2 3 5, क्योंकि यहाँ पे 4 था 9 था 25 था। 4 2 का स्क्वायर है 3, 3 का स्क्वायर 9, और 5 का स्क्वायर 25, और 7 का स्क्वायर, फिर अगली प्राइम नंबर जो होगी ये प्राइम नंबर की सीरीज थी। तो 7 का स्क्वायर 49 होगा, और 49 में 51 को जोड़ देंगे तभी तो आएगा 100। या तो ऐसा भी कह सकते हैं 49 का डिफरेंस कब आएगा? जब 51 में 49 को जोड़ेंगे तो वो संख्या जो प्राप्त होगी 100, वो 51 और 100 के बीच की जो संख्या डिफरेंस होगा वो 49 ही होगा। तो बी राइट आंसर होगा। अगला देखिए, अगला और लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा, देखिए यहाँ पे 96 है, 48 है, 60 है, 30 है, 42 है, 21 है। तो यहाँ पर देखिए 21 का 2 गुना 42, और ये इसका 2 गुना, ये इसका 2 गुना, दो का पेयर तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें एक पेयर और चाहिए था जिससे, मतलब सॉरी, एक अंक और चाहिए था जिससे हम जोड़ा बना सके, लेकिन यहाँ पे एक जोड़ा दिया ही नहीं है। यहाँ पे सभी इवन नंबर मतलब दे दिए गए हैं, यानी जोड़ों का इवन नंबर। देखिए यहाँ पे एक जोड़ा, यहाँ पर 2 जोड़ा, यहाँ पे 3 जोड़ा। अगर एक संख्या और होती तो हम उसका जोड़ा बना लेते, इसलिए हम इससे नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 21 का डिफरेंस, 21 में 21 को जोड़ेंगे 42। ठीक, और यहाँ पर 30 का
और यहाँ पर 48 का। तो यहाँ पर देखें तो 21 से 30 हो रहा है यानी 9 प्लस, और 30 से 48 हो रहा है यानी 18 प्लस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये इसका दोगुना है, तो यहाँ पर ऐसे तो नहीं कहेंगे कि ये इसका आधा कर देंगे, यानी ऐसे तो नहीं लगने वाला। तो कैसे करेंगे इसको? 21 से 30 अगर ऐसे करें, लेकिन अगर हम इससे करते हैं ऐसे तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ये तो आएगा ही नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसका करते हैं ऐसे, तभी तो ये वाली सीरीज़ निकल जाएगी। यहाँ पर ये सीरीज़ निकलेगी ऐसे। तो 42 से 30 42 से 60 18 प्लस हो रहा है, और 60 से 96 कितना प्लस हो रहा है, 36 प्लस हो रहा है। तो हम यहाँ पे देखिए, ये 18 था, ये 36 था, ये इसका दोगुना था, 18 का दोगुना 36। तो ये इसका दोगुना कब होगा, जब यहाँ पे ये 9 होगा, तभी तो 9 का दोगुना 18 होगा, 18 का दोगुना 36 होगा। यही सीरीज चल रही थी, 9 का दोगुना 18, 18 का दोगुना 36। और ये 9 कब आएगा, ये इसका डिफरेंस देखिए घट रहा था। ये देखिए सबसे बड़ी, देखिए यहाँ पर अगर देखें तो ये घटी हुई संख्या थी 42, फिर यहाँ पे ये 60 हुआ, फिर यहाँ पे 96 हुआ, तो ये 42 से कम ही होगा। तो यहाँ पे 9 आया है, यानी 42 में से 9 को घटाएंगे तो 33 यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी 33 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, यहाँ पर हम 33 रख देंगे, तो यहाँ पे देखिए 33 से 42 9 प्लस, और 42 से 60 18 प्लस, और 60 से 96 36 प्लस। देखिए 9 का दोगुना 18, 18 का दोगुना 36। ठीक, डी राइट आंसर होगा। तो मिलते हैं जल्दी है फिर से आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए।